इब्तिदा चैप्टर नंबर 3। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कहत के दौरान याकूब जो इब्राहिम का पोता था अपने 21 बेटों और उनके बच्चों और मुलाजमों को लेकर मिस्र में रहने के लिए आया। मिस्र में वो ज़मीन की खाक की तरह बढ़ते गए। जल्द ही याकूब अलैहिस्सलाम, जिसका नाम बदल कर इसराइल रख दिया गया था, उसके बेटे मिस्रियों की तादाद से कहीं ज़्यादा बढ़ गए। मिस्र के हाकिम फ़िरौन ने याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ग़ुलाम बना लिया और उनको ईंटें बनाने की मुश्किल काम के लिए मजबूर किया। तकरीबन 300 से ज़्यादा अरसा वहाँ रहने के बाद उनको वो सारे वादे भूल गए जो खुदावंद ने इब्राहिम और उनके बुज़ुर्गों से किए थे। खुदावंद ने इब्राहिम को बताया था कि उसके लोग एक गैर ज़मीन पर जाएंगे और वहाँ ग़ुलाम बनेंगे। उसने ये वादा भी किया था 400 साल के बाद वो उस कौम की अदालत करेगा और अपने लोगों को फिर मुल्के मऊद में वापस ले आएगा। ये सच है, फ़िरौन सब झूठे बच्चों को कत्ल करवा रहा है क्योंकि उसके ख्याल में हम तादाद में ज़्यादा होते जा रहे हैं। मिस्री कमज़ोर और सुस्त हैं, लेकिन हमारे मर्द मेहनत करके ताकतवर हो गए हैं। वो अब हमसे खौफज़दा हैं। वो मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे, खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा। हो ना हो, खुदा फ़िरौन की ताकत के सामने क्या कर सकता है? नहीं, मेरा बच्चा नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। फ़िरौन खौफज़दा है कि यहूदी तादाद में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए उसने तमाम पैदा होने वाले लड़कों के कत्ल का हुक्म दिया। लेकिन माँ मैं सिपाहियों और हमसायों को क्या बताऊंगी जब वो ये पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ है? तुम उनको वही बताओगी जो सच है कि इसकी माँ ने उसे दरिया में फेंक दिया है ताकि सिपाही या ना कर सकें। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि इसमें से पानी नहीं रसेगा? इस पर गंदा बेरोज़ा लगा है, इसलिए ये तैरता रहेगा। खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा, तुम उसके साथ रहकर उस पर नज़र रखना। फ़िरौन की बेटी दरिया पर नहाने के लिए आई। देखो, उस टोकरी में से रोने की आवाज़ आ रही है। शायद ये इब्रानी गुलामों के बच्चों में से कोई है। ओह, ये कितना प्यारा है। इसको भूख लगी हो, मैं इसे रख लूँ अगर मुझे कोई इसकी देखभाल के लिए मिल जाए। ये इब्रानी बच्चियों में से कोई लगती है। शायद ये किसी ऐसी औरत को जानती हो जो इसे दूध पिला सके। मैं जाकर देखती हूँ कि अगर मुझे कोई औरत उसको दूध पिलाने के लिए मिल सकती है कि नहीं। वैसे मैं एक इब्रानी औरत को जानती हूँ जिसका बच्चा दरिया में फेंक दिया गया था। वो बच्चे को दूध पिला सकती है। हाय, मैंने क्या कर दिया है? क्या मैं अपने बच्चे को फिर कभी देख सकूंगी कि नहीं? क्या खुदा को कुछ परवाह है? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था? तुम उसे हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकती थी? आज या कल उसे सिपाही ढूंढ कर मार देते। तुम सिर्फ खुदा पर भरोसा रखो। अम्मी, फ़िरौन की बेटी दरिया पर आई थी और उसे मेरा छोटा भाई मिला। वो उसे अपना बेटा बना कर रखना चाहती है और वो किसी ऐसी औरत को ढूंढ रही है जो उसे दूध पिला सके। वो अभी यहाँ आ रही है। अबदी और अज़ली खुदा मुबारक हो। मैंने सुना है कि तेरा बेटा नहीं रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ है। ये दरिया में से मिला है। अगर तू इसे मेरे लिए दूध पिलाएगी तो मैं तुम्हें इसकी उजरत दूंगी। जब इसका दूध छड़ाया जाएगा तो मैं आकर इसे महल में ले जाऊंगी। यहाँ ये मिस्र का फ़िरौन बनने के लिए परवरिश पाएगा। हम इसे मूसा कहेंगे। जैसे जैसे मूसा बड़ा होता गया, उसने उसे अपने बुज़ुर्गों के हकीकी खुदा के बारे में सिखाया। उसे छोटे लड़के के लिए खुदावंद का एक ख़ास मकसद था। छोटे शहज़ादे, छलांग लगाकर ऊपर आओ और हम महल की तरफ जाएंगे। ये कितनी तेज़ भाग सकते हैं? गधा गाड़ी। शुक्रिया, आपने मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। ये बहुत सेहतमंद लग रहा है। ये जवान होकर बड़ा अमीर और ताकतवर इंसान बनेगा। फ़िरौन की बेटी
का ले पालक बेटा होने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र का अजीम आदमी बना। उसकी किस्मत में अमीरी और ताकत थी, मगर वो कभी भी अपनी असल हकीकत ना भूला। मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि उसकी औलाद कसरत से होगी और वो एक ऐसी ज़मीन पर पर्दियों से की तरह रहेगी जो उनकी नहीं होगी। ये बात सच हुई और अब हम यहाँ हैं। हाँ, और उसने इब्राहिम को ये भी बताया था कि हम उसी अजनबी मुल्क में तकरीबन 400 बरस के लिए दुख और तकलीफ़ के साथ रहेंगे। हमें यहाँ रहते हुए 399 बरस हो गए हैं। पशीन कोई पूरी होने में सिर्फ किस बरस और रह गए हैं। ये सब नाकाबिले यकीन लगता है। फ़िरौन कभी भी अपने सारे गुलामों को नहीं जाने देगा और यकीनन वो कभी भी उनको दौलत ले कर जाने की इजाज़त नहीं देगा, मगर शायद कोई राह निकले। कितने बरस तक इंतज़ार क्यों करें। उसने इब्राहिम को ये भी बताया था कि खुदावंद उस कौम की अदालत करेगा, क्योंकि वो हमारे साथ बुराई करेगी और हम ढेरों दौलत लेकर उस मुल्क से निकलेंगे और उस ज़मीन पर फिर जाएंगे जो खुदा ने हमारे बुज़ुर्गों को दी थी। इब्राहिम नस्ल अपने मालकों से दुख उठाती रही। उनको गीले घड़ों में ईंटें बनाने जैसे कामों के लिए मजबूर किया जाता। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें दुख में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उस बारे में कुछ करने का फ़ैसला किया। उठ जा, इससे पहले कि ये तुम्हें मार पीट कर जान से मार दें। चल उठ गलीज़ कुत्ते, अबीर उठ जा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री को अपनी कौम के एक फर्द को बहुत बुरे तरीके से मारते हुए देखा। छुड़ाने का वक्त आ गया है, ये सब कुछ रुकना चाहिए। तड़ाक, बस अब और नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को जान से मारकर दफन कर दिया, मगर किसी ने उसको देख लिया और फ़िरौन को उसकी खबर दी। रुक जा, तुझ पर कत्ल का मुकदमा बनता है। ये तो मूसा है। उफ मेरे खुदाया, मैंने ये क्या कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया और बयाबानों में भाग गया। वो वहाँ ख़ानदान और दोस्तों के बगैर अकेला था। उसने अपने लोगों को निजात नहीं दिलवाई थी, हत्ता कि वो अपनी निजात के लिए भी कुछ ना कर सका। मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों तक चलता रहा। जब वो और आगे ना चल सका तो चरवाहों के एक डेरे के पास आया। देखो वहाँ एक शख्स है, ये मरने के नज़दीक लगता है, पानी लाओ। ये मिस्री है। मूसा अलैहिस्सलाम को मदियानियों में एक नई ज़िंदगी मिली। उसने बयाबान के सारे रास्ते सीखे, बया किया और चरावा बन गया। 40 बरस गुजर गए और मिस्र सिर्फ एक पानी पुरानी याद बनकर रह गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को देखने की आस भी छोड़ दी थी। ये तो वाकई अजीब बात है। इस झाड़ी को आग कैसे लगी और ये मुकम्मल तौर पर जलकर ख़त्म भी नहीं हो रही, ये तो सिर्फ जलती जा रही है। मूसा, अपने जूते उतार दे, तू पाक ज़मीन पर खड़ा है। मैं तेरे बुज़ुर्गों यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। मैंने मिस्र में अपने लोगों के दुख देखे और दुआएं सुनी हैं। अब वक्त आ गया है कि वो ज़ालिम और तशद्दुद से निजात पाएं और मैं उनको मुल्क के मौदू में दोबारा ले जाऊंगा, जिसका वादा मैंने उनके बुज़ुर्गों से किया था। मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजूंगा और तू मेरे लोगों को उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करवा कर लाएगा। तो इसको कहेगा कि मेरे लोगों को जाने दे, तो वो है।